अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल बुलेटिन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है वेक्टर। वेक्टर्स आर द क्वांटिटीज दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए उनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, उनको हम वेक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें उनकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है कि किस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट कर रही है। तो उसी के रिलेटेड हमारा आज का फर्स्ट एमसीक्यूज है। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट इज 18 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12। कहता है टू फोर्सेस हैं जिनकी मैग्नीट्यूड का सम 18 है और उनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड 12 है। इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। कहता है अगर उसका रिजल्टेंट जो है वो 90 डिग्री पे हो तो आपने जो फोर्सेस हैं उनकी मैग्नीट्यूड बतानी है। फोर्सेस की मैग्नीट्यूड का सम दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड नहीं दी हुई। रिजल्टेंट की भी मैग्नीट्यूड बताई हुई है लेकिन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता। तो इधर एक ट्रिक ये है कि 90 डिग्री एंगल अगर बना रहा है तो ये एक राइट ट्रायंगल ही होगी। राइट ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। इधर परपेंडिकुलर यानी जो रिजल्टेंट है वो हमें गिवन है 12, बाकी बेस और हाइपोटेनस हमें गिवन नहीं है। तो जो ऊपर ऑप्शन है 12 5, 14 4, 5 13, 10 8, इनमें से तमाम के तमाम ऑप्शंस को मैं बारी बारी हाइपोटेनस और बेस की जगह पुट करके तो हम इसको इक्वल लाने की कोशिश करेंगे परपेंडिकुलर के। जब ये परपेंडिकुलर 12 के इक्वल जो भी ऑप्शन आएगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। फॉर एग्जांपल मैंने इधर 5 और 13 ये सी वाले ऑप्शन को पुट किया है तो बेस हम 5 लेते हैं, परपेंडिकुलर हमें गिवन है जो कि 12 है हमें पता है, और हाइपोटेनस को मैंने 13 लिया है। इनका जब स्क्वायर लेंगे और उसको माइनस करेंगे तो ये वो √144 और इसका अंडर रूट जब लेंगे तो ये 12 आएगा। अब देखो परपेंडिकुलर 12 आ रहा है और उसने भी रिजल्टेंट हमें 12 दिया हुआ था, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो यही वो ऑप्शन है जो फोर्सेस की मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है जो टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर हैव अ रिजल्टेंट सी व्हिच मेक्स एन एंगल बीटा विद ए। टू वेक्टर्स हैं हमारे पास ए और बी जो कि आपस में एंगल बना रहे हैं थीटा, जबकि उनका रिजल्टेंट है सी जो ए के साथ बीटा एंगल बना रहा है। इफ द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर इंटरचेंज, अगर हम ए और बी की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं देन द रिजल्टेंट विल हैव द सेम। तब जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा उसकी सेम क्या क्वांटिटी होगी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, नाइदर मैग्नीट्यूड नार डायरेक्शन। हमने ये बताना है कि जो नया रिजल्टेंट आएगा इंटरचेंज करने के बाद उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन सेम होगी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम होंगी या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही मुख्तलिफ होंगी। तो इधर मैंने डायग्राम बनाई हुई है। लेट्स सपोज ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये अल्फा एंगल बना रहे हैं जी। ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये अल्फा एंगल बना रहा है। अब हम इंटरचेंज कर देते हैं बी को ए से, तो ये वेक्टर हमारा बी, चूंकि इधर वेक्टर से हमें पता चल रहा है कि बी एक लार्ज वेक्टर है और ए स्मॉल वेक्टर है, तो बी एक लार्ज वेक्टर और ए एक स्मॉल वेक्टर, बी और ए को मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब ये इनका जो है रिजल्टेंट है, इधर ये इनका रिजल्टेंट है, इधर ये रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट की लाइन से हमें पता चल रहा है कि दोनों ही केसेस में, ए केस और बी केस में, इस रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है ये सेम रह रही है। ये देखें इसकी जो लेंथ है लाइन की ये सेम है, तो इसका मतलब इंटरचेंज करने के बाद वेक्टर ए और वेक्टर बी को इंटरचेंज करने के बाद भी उनकी जो रिजल्टेंट होगा उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए 3 है और वेक्टर बी जो है वो 5 है, तो इनका रिजल्टेंट होगा 8। जब इनको चेंज कर देंगे 5 और 3 तब भी इनका रिजल्टेंट 8 होगा, तो मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट की है वो सेम रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड P and Q एक्टिंग एट अ पॉइंट ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इज √7q², देन P/Q इज
कहता है टू फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड P और Q आपस में 60 का एंगल बना रहे हैं, उनका रिजल्टेंट है हमारे पास √7q²। आपने P ओवर Q फाइंड करना है। तो मैं एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ जो आपने याद करना, आने वाले नेक्स्ट MCQs में भी यह फार्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। रिजल्टेंट का फार्मूला है जी √p² + q² + 2pq cos थीटा। पी क्यू वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अंदर सिंपली हमने वैल्यूज पुट करनी है। रिजल्टेंट की वैल्यू उसने दी हुई है √7q², p² + q² की हमें नहीं पता, 2pq की भी नहीं पता, एंगल हमें 60 पता है। cos 60 1/2 होता है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये 7q² आ जाएगा p² + q² + pq। अब ये q² इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगा, तो 7q² - q² होता है 6q² p² + pq। अब दोनों साइड की इक्वेशंस को मैं q² से डिवाइड कर देता हूँ, इधर सिर्फ 6 रह जाएगा, इधर q², इधर p/q। अब इससे आगे हम ये भी कर सकते थे कि p ओवर q को x लेट कर लेते और ये बन जाना था x², ये x और ये कांस्टेंट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी थी जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन से करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी तरीका हो जाना था। तो इसको शॉर्टेस्ट वे में हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है 1, इसको p ओवर q लेट सपोज कर लो, 3/2 को भी p ओवर q, 2 को भी p ओवर q और 4 को भी p ओवर q अज्यूम कर लेते हैं और इनको बारी बारी इसमें पुट करते हैं। अगर ये 6 के इक्वल आ जाते हैं तो जो भी आएगा इक्वल वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। 1 को अगर हम पुट करते हैं तो ये 1 का स्क्वायर + 1 2 हो जाएगा, 2 इज नॉट इक्वल टू 6। अगर 3/2 को पुट करते हैं तो इधर बन जाएगा 9/4 क्योंकि स्क्वायर लेना है हमने, प्लस ये 3/2। जब एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आ जाएगा, ये 9 + 6 ये आएगा जी 15/4 जो कि 6 के इक्वल नहीं है। जबकि थर्ड ऑप्शन हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और p ओवर q की जगह 2 आ गया, 4 + 2 6। नेक्स्ट मैंने किया ही नहीं क्योंकि ये हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारा आज का MCQ है वो है इफ a इज अ वेक्टर एंड x इज अ नॉन जीरो स्केलर देन। कहते हैं a एक वेक्टर है और x कोई भी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है, 1 2 3 कोई भी नंबर है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो तब क्या होगा, एक्स ए इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। जो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद न्यू वेक्टर बनेगा एक्स ए, वो ए की ही डायरेक्शन में होगा। एक्स ए इज अ वेक्टर कोलिनियर टू ए, जो कि वो सेम पॉइंट पे होगा, सेम लाइन पे होगा और न्यू वेक्टर ए की। और थर्ड ऑप्शन है हमारा एक्स ए एंड ए हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्शन। जो न्यू वेक्टर बन रहा है और ए वाला वेक्टर ये दोनों आपस में मुख्तलिफ होंगे, इनकी डायरेक्शन चेंज होंगी या नन ऑफ दीज। तो हमने इधर ये अज्यूम करना है, हालांकि जो पहला हमारा ऑप्शन है ये राइट भी है किसी हद तक, लेकिन एक और चीज़ को आपने कंसिडर करना है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास वेक्टर ए था, ये कोई भी क्वांटिटी एक्स है, इसको वेक्टर ए से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया एक्स ए। अब इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में भी हो सकती है और इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, मतलब नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। इधर उसने मेंशन नहीं किया कि नेगेटिव डायरेक्शन है या पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो आपने सिर्फ पॉजिटिव अज्यूम करके इन द डायरेक्शन ऑफ ए यानी ए वाला ऑप्शन चूज नहीं करना, बल्कि ये कोलिनियर है, एक ही पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। जिस लाइन पे ए था उसी लाइन पे एक्स ए भी है, तो सेकेंड वाला जो हमारा ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारा MCQ है वो दी एंगल दैट द वेक्टर a इज इक्वल टू 2i + 3j मेक्स विद y एक्सिस इज। कहते हैं एक वेक्टर है 2i + 3j, y एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या होगा, tan इनवर्स 3/2, tan इनवर्स 2/3, sin इनवर्स 2/3 या cos इनवर्स 3/2। हम क्वाड्रेंट की शक्ल में शो करते हैं। तो हमारे पास जो x एक्सिस के अलॉन्ग क्वांटिटी है i वाली वो 2 है और जो j वाली है ये y के अलॉन्ग होगी 3। तो इधर से हमें एक और उसने चीज़ बताई है कि ये एंगल बना रहा है y एक्सिस के साथ, तो ये y एक्सिस के साथ। अब आप लोगों को पता है कि जो एंगल के साथ वाली साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं और जो एंगल वाली साइड होती है उसको हम बेस कहते हैं। तो इसमें 3 बेस है और 2 परपेंडिकुलर। अगर tan का हम रिलेशन लगाएंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर इधर 2 है और बेस 3 है, अल्फा को इधर ही रहने देते हैं, tan इनवर्स इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स 2/3 जो कि हमारा बी वाला राइट ऑप्शन बनता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके MCQs को भी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।